नमस्ते बच्चों। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि गणित विषय में 100 में 100 नंबर कैसे लाया जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि गणित एक काफ़ी सरल और रोचक विषय है और गणित वास्तव में ऐसा ही है। सिर्फ हमें उसके बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को समझना होता है। एक बार हम उसे समझ गए तो गणित हमारे लिए आसान और सबसे अधिक अंकदायी विषय भी है। इसके लिए हमें कुछ टिप्स पे ध्यान देना होगा ताकि हमारे नंबर अधिक से अधिक आएं। तो सबसे पहले छोटी सी टिप्स ये है कि आप एक फार्मूला बुक बनाएं ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप फार्मूला को देख सकें और बार बार आप फार्मूला का अभ्यास करें ताकि आप उसे नहीं भूलें। इसके अलावा आप सेकंड टिप ये है कि आप एक फेयर कॉपी बनाएं। हर एक सवाल आपकी कॉपी में फेयर ढंग से बनी होनी चाहिए ताकि जब भी आप किसी भी सवाल में अटके तो आप उसे आराम से बना सकें। जब भी आप पढ़ाई करें तो आप शांत होकर के, एकाग्र होकर के, एकदम शांत वातावरण में पढ़ाई करें, क्योंकि अगर एकाग्रता नहीं होगी तो आप कितनी देर पढ़ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एकाग्र होकर के कम समय में पढ़ रहे हैं तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे, ज़्यादा आपको याद रह पाएगा। अधिक से अधिक इस विषय में आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है, तो जितना अधिक से अधिक आप अभ्यास करें उतना आपके लिए बेहतर है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी खास प्रश्न में हम अटकते हैं, तो उस प्रश्न को आप कोशिश करें कि आप 4 बार 5 बार अभ्यास करें। इतनी बार अभ्यास कर लें कि उस सवाल में गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। और बच्चों, आप कोशिश करें कि जब भी आप जवाब लिखें वो बिल्कुल साफ साफ हो। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर गलत हो गया है तो आप उसको एक सिंगल कट मारें। उसे ज़्यादा काट कूट नहीं करना अच्छा लगता है। समय सीमा का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि समय सीमा हमारे पास निर्धारित होती है 3 घंटे। तो हम इस ढंग से सवालों को हल करें कि वो मेरा 3 घंटे से पहले हल हो जाए और हमारे पास कम से कम 10 मिनट बचे, ताकि हम 10 मिनट में एक बार फिर से अपने सभी सवालों के जवाबों को चेक कर लें कि वो सही है या गलत है। और जब भी आप सवाल को दोबारा चेक करें तो आप ये देखें, आप ये सोचें कि ये कॉपी दूसरे की है, क्योंकि जब भी हम लोग दूसरे की गलती ढूंढते हैं तो ढूंढना आसान होता है। तो आप ये माने कि कॉपी दूसरे की है, फिर आप उसकी गलतियां ढूंढेंगे तो वो आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और अगर कहीं आपने गलती की है तो वो आपकी पकड़ में आ जाएगी। इसके अलावा बच्चों, सबसे अधिक मार्क्स के प्रश्न आप सबसे पहले हल करें, क्योंकि सुबह सुबह जब हम लोग जाते हैं तो हमारा माइंड अधिक फ्रेश होता है, और अगर हम लोग अधिक नंबर के सवाल पहले बना लेंगे तो जो छोटे सवाल हैं उन्हें बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। प्रश्नों को जब भी आप हल करें तो प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ें कि आपसे किस विधि के द्वारा जवाब मांगा गया है, क्योंकि अगर आप गलत विधि के द्वारा उत्तर देंगे, उत्तर आपका सही आएगा लेकिन आपको उसका नंबर नहीं मिल पाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको किसी सवाल को बनाने में परेशानी हो रही है, आप थोड़ी देर के बाद आप उस सवाल में उलझ के रह जाते हैं, तो यथाशीघ्र उस सवाल को छोड़ दें और दूसरे सवालों को बनाएं, और अंत में आपके पास जब समय बचे तब आप जिस सवाल में अटक रहे थे उस सवाल को आप हल करें। जो हमारे गणित में चिन्हों का उपयोग होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, उनका विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी हड़बड़ी में विद्यार्थियों से गलती हो जाती है। चिन्हों में गलती होने से आपका जवाब पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इसके अलावा आप जब भी सवाल हल करें तो कोशिश करें कि आप कम से कम जगह में सवाल को हल करें, क्योंकि आपके पास निर्धारित जगह होती है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई सवाल गलत हो जाए तो आपके पास अगर जगह नहीं बचेगी तो आप उसको फिर दोबारा सही नहीं कर पाएंगे। आपको सवाल अगर आता भी हो तो आप उसको दोबारा सही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने सवाल को कम जगह में बनाया और आपको बाद में ये ध्यान आया है कि ये सवाल हमसे गलत हो गया है, तो आप उसको फिर से सुधार कर सकते हैं। इससे एक जो जहाँ आपने गलती की है वहाँ पर एक सिंगल कट लगाएं और उसके बाद सवाल को आप सुधार करके लिख लें, तो आपको नंबर मिल जाएगा। यानी आपको कम से कम जगह में सवाल को हल करना है। उसके अलावा
मॉडल सेट जो हैं वो हर एक विषय में 5 आ रहे हैं। अभी तक 3 निकल चुके हैं, तो आप मॉडल सेट्स का पर्याप्त अभ्यास करें। कोशिश करें कि 3 घंटे में आप मॉडल सेट को हल करें और आप ये देखें कि क्या आपसे मॉडल सेट 3 घंटे में हल हो पा रहा है। आप कोई भी समय चुन लें, जिस समय आपको सुविधा हो, सुबह चुन लें, शाम चुन लें, रात चुन लें, क्योंकि हर एक विद्यार्थी के एकाग्र होने का समय अलग अलग है। किसी विद्यार्थी को सुबह के समय गणित पढ़ना अच्छा लगता है, किसी विद्यार्थी को रात के समय पढ़ना अच्छा लगता है। आपको जब भी अच्छा लगे 3 घंटे का समय निकालें और 3 घंटे के बंधे हुए समय में आप सवालों को हल करें। अगर आपसे सभी सवाल 3 घंटे में हल हो जाते हैं तो समझिए कि आपका अभ्यास बिल्कुल सही ढंग से हुआ है। अगर आपके कुछ प्रश्न छूट जाते हैं तो आपको फिर से ज़रूरत है कि आप और अधिक से अधिक अभ्यास करें, क्योंकि सबसे दुखद स्थिति यह होती है कि आपको प्रश्न आते हुए छूट जाएं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों। अगर आपको सभी प्रश्न आते हैं तो आप सभी प्रश्नों को बना करके ही आएँ, और ये तभी हो पाएगा अगर आप 3 घंटे में सभी प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करते हैं। और अगर आप 3 घंटे में करते हैं और आपका प्रश्न 15 मिनट पहले पूर्ण हो जाता है तो आपको रीचेक करने का आराम से समय मिल जाता है। ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि अगर आप सीधे जाके परीक्षा हॉल में उत्तर लिखेंगे तो आप उतने अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आपने मॉडल प्रश्न पत्रों का सही से अभ्यास किया है तो आप जवाब बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे। और इन सभी टिप्स को अपनाने से आपके 100 में 100 नंबर आएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद।